अद्य दिने अस्मिन् वेलायाम् अस्मिन् समये शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड साहित्य छात्राणां पंचम पत्र पूर्वमेघम ग्रंथम पूर्वमेघ ग्रंथम वर्तते। तद्ग्रंथस्य व्याख्यानं भवति। महाविद्यालय छात्राणां कृते ये छात्राः सन्ति तेषां सर्वे एकाग्रचित्तं भूय व्याख्यानं श्रूयताम्। श्लोकोऽयं यथा महाकवि कालिदासस्य मेघदूतं ग्रंथे नवम श्लोकस्य व्याख्यानं भवति। छात्राणां श्रूयताम्। श्लोकं यथा चावश्यं दिवसगणना त्वत्परामेकपत्नीं तां चावश्यं दिवसगणना तत्परामेकपत्नीं मविहतगतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् मव्यापन्नां विहतगतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायसो जर्गनानामेवं सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि तां चावश्यं दिवसगणना तत्परामेकपत्नीं मव्यापन्ना मविहितगतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायसो जङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। प्रस्तुत श्लोकोऽयं मेघदूत पूर्वमेघमाश्रित्य शापावसाने प्रियसंगमो भविष्यति इति विचिन्त्य सान्विता मदीया प्रिया यक्षिणी जीवन्ति भवता द्रष्टुं शक्यते। यक्षो मेघं ताम एतादृशी वाक्यं कथयति। एतादृशी वाक्यं कथयति।
प्रस्तुत श्लोक में अब देखिए, हमारे कवि कुलगुरु कालिदास जी ने इस मेघदूत में, पूर्व मेघ में किस तरह से विरही यक्ष मेघ को समझा रहा है, कह रहा है, आग्रह कर रहा है, आग्रह पूर्वक कह रहा है कि हे मेघ, हमारी पत्नी, हमारी पत्नी यानी मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, तो भ्रातृजायाम, भाई की जो पत्नी होती है वह तुम्हारा भाभी ही हुई। तुम बेरोक टोक होकर के जब उसके पास पहुंचोगे तो वह हमारी पतिव्रता नारी हमारे आने के दिनों का गिन रही होगी। मेरी प्रिया यक्षिणी को आशा है कि शापावसान होने के पश्चात, शापावसान होने के उपरांत हमारे प्रियतम यक्ष से अवश्य ही हमारी मिलन होगी। इस आशा में हे मेघ, वह चिंता से व्याकुल होकर के, चिंता मग्न होते हुए, फिर भी वह प्रिय व्रत को धारण करने वाले, पतिव्रत को धारण करने वाली वह नारी, हमारी यक्षिणी, हमारा राह देखती होगी कि कब उनका शाप का अवधि समाप्त हो और हम अपने प्रिय से मिलन पुनः कर सकें। जैसे यहाँ कवि ने उदाहरण दिया है कि जिस तरह से अब उसकी प्राण की जो यक्ष ने जो कह रहा है मेघ से, कि उदाहरण के तौर पर मेघ को समझा रहा है, यक्ष कह रहा है कि हे यक्ष, वह जो हमारी प्रिया जीवित है, उसका प्राण जो अटका हुआ है, सिर्फ मेरे आने की वह जो समयावधि है बीतने का, उसकी आशा देख रही है। नहीं तो वह कब की समाप्त अपने प्राण को कर ले सकती थी। किंतु वैसे ही कवि ने दर्शाया है, जिस तरह से फूल के साजी में, फूल की डाली में बंधे हुए फूल वह नीचे सरक जाने के बाद भी लटका हुआ रह जाता है, तत्सदृश हमारी प्रिया यक्षिणी की प्राण हमारे आशा में, हमारा इंतजार में उसका प्राण अटके हुए है, वह जीवित है। अतः
हमसे मिलन के लिए वह अपने प्राण को जीवित रखी हुई है मेघ। अतः हे मेघ, तुम हमारी प्रिया तक मेरे संदेश को पहुँचाओ और तुम बेरोक टोक वहाँ पहुँच करके हमारी प्रिया को यह सारा संदेश पहुँचाना। इत्यलम। तो पुनः श्लोक को मैं दोहरा देता हूँ। तां चावश्यम दिवस गणना तत्परामेकपत्नीं मव्यापन्ना मविहत गतिर्द्रक्षसी भ्रातृजायाम् आशावंदः कुसुम सदृशम। अब देखिए, आशावंदः कुसुम सदृशम प्रायसो अंगनानाम। आशावंद, उसको यक्षिणी को आशा है कि एक न एक दिन जब शाप समाप्त हो जाएगा यक्ष का, तो निश्चित ही हमारे प्रिय मेरे पास में आवेंगे, मिलन होगी। तो आशावंद कुसुम सदृशम फूल, प्रायसो अंगनानाम सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगैरुनद्धि। इस तरह से हमारे कवि ने मेघ का अलकापुरी में जाने के लिए, मेघ को अलकापुरी में जाने के प्रसंग में यक्ष ने अपनी प्रिया की वृत्तांत को सुनाया। इत्यलम इति।